नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी जो है अपनी तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। और ऐसे में हमारे साथ जो है बवाना विधानसभा से जय भवान उपकार जो है हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा विधायक हैं। सर, निगम पार्षद, फिर विधायक, और उसके बाद फिर से पार्टी ने एक बार फिर जो है आप पे भरोसा जताया। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, क्योंकि ये तो चीज़ें हैं एक तरीके से, क्योंकि लगातार जनता की सेवा हम लोग में लगे हुए हैं। और पहली बार मैं निगम पार्षद बना 2017 में, और फिर 2020 में विधायक का मुझे मौका मिला, और फिर पार्टी ने अपना विश्वास जताया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनके जो मुझे आशीर्वाद मिला है उस पर मैं सफल हूँ। तैयारियां किस तरीके से चल रही है आपकी? क्योंकि नाम भी अनाउंस हो चुका है, अब फरवरी में चुनाव भी होना है, ये माना जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तैयारियां जोरों पे है। तैयारियां क्या, हम तो पूरे जो 5 साल है, पूरे 5 साल ही हम लोगों ने मेहनत की है। और जनता से हमने अपने विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे, जो कि विकास कार्य है जो पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने किए हैं, उनके नाम पर वोट मांगेंगे। जय भगवान उपकार जब फील्ड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम अपने लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपका भी एक वीडियो आया, जिसमें आप जनता से कुछ झड़प जैसी चीजें निकल कर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो कि गुंडई करते हैं, जिसमें आपका भी नाम वो कह रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, मैं एक बात करूं, क्योंकि जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं वो जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने बनाया। एक बीजेपी का व्यक्ति वहां पर जबरदस्ती उल्टा बोलने लगा, हैं? और जानबूझ के उन्होंने वीडियो बनाया। अब मुझे नहीं पता था कि वो बीजेपी का है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो बीजेपी के लोग थे। 2 लोग आए बीच में, और जनता का काम मैंने वहां पर खूब किया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पर प्रोग्राम करके आए, तो ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पर। लेकिन उन्होंने वीडियो जानबूझ करके बनाई, क्योंकि वो प्रोग्राम में खलल पैदा कर रहे थे। अच्छा, मैं ये एक इंटरव्यू आपका देख रहा था। आपने कहा कि मेरे विधानसभा में कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे सड़कें टूटी हो, नालियाँ नहीं बनी हो। आप कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपके विधानसभा में एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे एक पोस्टर जो है वो लग गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको रोड अभी तक मिला नहीं। उस पे कैसे क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि लगातार मैं बात करूं जैन कॉलोनी की, तो जैन कॉलोनी के अंदर हमने सीवर लाइन डाली है, सीवर हाउस कनेक्शन किए हैं, और आधे एरिया में हमने गलियां बना दी हैं। और उनका भी जो बाकी गलियां जो बची हैं उनका भी हमने उद्घाटन कर दिया बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि ग्रेफ 4 लगा हुआ है, और ग्रेफ 4 के कारण काम बंद है, तो कैसे काम होगा? आप सभी को पता है, जैसे ही ग्रेफ 4 हटेगा काम चालू हो जाएगा। संजीवनी योजना आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है वो लागू करी, सम्मान योजना महिलाओं के लिए। अच्छा, झारखंड में भी चुनाव हुए थे, वहाँ पे भी 2100 रुपये देने का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी ने जो है वो दिल्ली में 2100 की बात करी। क्या लगता है कि जो ये चुनाव है वो महिलाओं को टारगेट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने किया है, या फिर इसमें महिलाओं के सम्मान के असल में बात हो रही है? देखिए, मैं बात करूं तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। चाहे मैं बात करूं महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो हमारी पार्टी ने महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। हमारी पार्टी ने महिला सुरक्षा को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर कैमरे लगाए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के हमारी पार्टी ने स्ट्रीट लाइटें पूरी दिल्ली के अंदर लगाई हैं। मैं बात करूं महिलाओं को लेकर के, तो हमारी पार्टी ने सभी महिलाओं के लिए बसें फ्री की हैं। मैं बात करूं महिलाओं को लेकर के, तो हमारी पार्टी ने जो हमारी महिला बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराई है। मैं बात करूं अब 2100 रुपए की, तो देखिए, हम तो लगातार जो महिलाएं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो सरकार है वो अ, एक सम्मान राशि महिलाओं को दे रही है। और वो इसलिए दे रही है क्योंकि जो सरकार है वो जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता को उनका पैसा वापस दे रही है। मैं संजीवनी योजना की आप फॉर्म भरवाते मैं देख रहा था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि संजीवनी योजना तो इन्होंने लागू कर दी, लेकिन आयुष्मान योजना तो ये लागू नहीं करने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, क्योंकि ये कमी है सरकार की, अपनी वाहवाही लूट रही है। देखिए, हमारी अपनी सरकार, क्योंकि हमारा बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है दिल्ली के अंदर, और हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, पॉली क्लिनिक खोले हैं, बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं। और हमारी जो सरकार है वो अपनी पॉलिसी लेकर के आई है संजीवनी योजना। हमारे दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि जो जो पूरा जो देश है, पूरे देश के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं। और दिल्ली की जो सरकार है
वो लगातार लोगों के लिए सुविधाएं दे रही है और हम लगातार अस्पताल खोल रहे हैं, पॉलीक्लिनिक खोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, महिला मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों का प्राइवेट जो अस्पताल है उसमें इलाज भी फ्री कराएंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं। बवाना विधान और के फरिश्ते स्कीम के बारे में भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने किसी का भी एक्सीडेंट अगर दिल्ली की सरहद में हो गया तो उसके लिए फरिश्ते योजना भी हम लोग लेकर के आए। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार तो काम कर रही है। क्योंकि उसमें कई खामियां पाई गई जो केंद्र सरकार की जो योजना थी उसके अंदर ये पाई गई कि एक ही फोन नंबर पर, ये हमारी रिपोर्ट तो है नहीं, आपको पता है, ये रिपोर्ट तो केक की रिपोर्ट है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना थी उसके अंदर खामियां पाई गई और एक एक नंबर पर करीब करीब मेरे ख्याल से 9,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ एक ही नंबर पर। अच्छा विधायक जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि अभी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में बवाल चल रहा है, क्योंकि आप विधायक भी है, आपके यहाँ अभी पहचान पत्र बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है ये क्या सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर आपका मापदंड पहचान पत्र बनाने को लेकर क्या रहता है? देखिए ये तो सरकार का काम है कि जो दिल्ली का निवासी है और जिसकी 18 साल की एज है उसका पहचान पत्र बनेगा, जिसके पास दिल्ली का बिजली का बिल है, पैन कार्ड है या स्कूल की कोई भी आईडी जो निवास की है, तो दिल्ली के अंदर वो तो मतदाता पहचान पत्र जो है वो चुनाव आयोग बनाता है, हम तो बनाते नहीं है, तो चुनाव आयोग को देखना है। नहीं तो उस पर मुहर तो कह रहे हैं ना कि विधायक लगाते हैं। अब ये मामला भी तो गर्मा गर्मा। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस पर मोहर लगाते हैं, हम तो आधार कार्ड पे मोहर लगा के देते हैं। अच्छा। आधार कार्ड हम बनवा रहे हैं लोगों के जो यहाँ के निवासी हैं। और जो रोहिंग्या है, केंद्र की सरकार पिछले 2014 से है, 2024 आने को है, पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार है यहाँ पर। इतनी सच्चाई, अगर सच्चाई है तो फिर आपका मापदंड पहचान पत्र बनाने को लेकर क्या रहता है? देखिए ये तो सरकार का काम है कि जो दिल्ली का निवासी है और जिसकी 18 साल की एज है उसका पहचान पत्र बनेगा, जिसके पास दिल्ली का बिजली का बिल है, पैन कार्ड है या स्कूल की कोई भी आईडी जो निवास की है, तो दिल्ली के अंदर वो तो मतदाता पहचान पत्र जो है वो चुनाव आयोग बनाता है, हम तो बनाते नहीं है, तो चुनाव आयोग को देखना है। नहीं तो उस पर मुहर तो कह रहे हैं ना कि विधायक लगाते हैं। अब ये मामला भी तो गर्मा गर्मा। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस पर मोहर लगाते हैं, हम तो आधार कार्ड पे मोहर लगा के देते हैं। अच्छा। आधार कार्ड हम बनवा रहे हैं लोगों के जो यहाँ के निवासी हैं। और जो रोहिंग्या है, केंद्र की सरकार पिछले 2014 से है, 2024 आने को है, पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार है यहाँ पर। लेकिन केंद्र सरकार को रोहिंग्या पर पहले से याद नहीं आया रोहिंग्या का, कौन रोहिंग्या, कैसे बढ़ रहे हैं रोहिंग्या। सरहद पर आपने सैनिक लगा रखे हैं, सारी घुसपैठी अगर घुस रहे हैं तो कैसे घुस पा रहे हैं, ये तो केंद्र की सरकार को देखना है ना। हमारा काम तो जो मैं बात करूं लोगों को सुविधाएं देना है, जो भी दिल्ली का निवासी है हम उसको सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपका जो इलाका है इसमें पूर्वांचली लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ये आपकी तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचलियों की नागरिकता बीजेपी खत्म करना चाह रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्वांचलियों के साथ आम आदमी पार्टी है ही नहीं। आप अपने विधानसभा में किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं तो खुद पूर्वांचल का हूँ और 95% मुझे लगता है कि करीब करीब 50% यहाँ पर पूर्वांचली लोग रहते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी सरकार ने हर तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उनकी मदद की है, जो आज से पहले जितनी भी सरकारें रही है, चाहे मैं केंद्र की सरकार की बात करूं, चाहे मैं बीजेपी की सरकार की बात करूं, चाहे मैं एमपी की बात करूं, किसी ने भी उनको कोई सुविधा नहीं दी। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने सुविधाएं दी है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक भी खोला है, उनके लिए बसें भी फ्री की हैं, उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी काम किया, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोले हैं, उनके लिए उनकी गलियों के अंदर सीवर लाइन भी डाली है, पानी की लाइन भी डाली है, गलियां भी बनाई हैं, गेट भी लगाए हैं। तो हर चीज तो दिल्ली की सरकार कर रही है, तो हम तो उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ हैं। चाहे मैं बात करूं छठ पूजा की, तो छठ पूजा पर भी हम हर तरीके से दिल्ली सरकार जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और हम उनकी मदद करते हैं हर तरीके से पूर्वांचल भाइयों की। अच्छा, आखिरी मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके सरनेम के पीछे उपकार लगता है, अम्बेडकरवादी आप विचारधारा से भी आते हैं। अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरीके से अभी चीजें चली, चाहे संसद में भी आपने देखा, और अभी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये तमाम प्रकरणों को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जैसा कि आपने देखा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, एक इस तरीके से उन्होंने अंबेडकर का नाम लिया कि क्योंकि जो भारत के जो निवासी हैं अंबेडकर को बड़े सम्मानजनक रूप से देखते हैं
और उन्होंने एक तरीके से बदतमीजी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया अमित शाह जी ने। तो अमित शाह जी को सोचना चाहिए, इसलिए हमने अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि भाई हम तो अम्बेडकर जी को इतना सम्मान देते हैं, ये तो हम एआई की मदद से जो है वीडियो जारी कर रहे हैं। नहीं, ये तो ऑनलाइन है, लाइव है, ये तो लाइव वीडियो है, आपने देखा होगा। ये तो लाइव बोल रहे थे वो कि जब संसद लेकिन छोटे से वक्तव्य को दिखाया गया, पूरा नहीं दिखाया। नहीं, पूरा वक्तव्य जो आपने बोला है वही कहा है हमने तो कुछ ज्यादा कहा है नहीं। आपने कहा कि अंबेडकर कौन है, अंबेडकर क्या है, अंबेडकर आपने तो कहा है। तो ये तो केंद्र जो संसद का ये कहा कि अगर अंबेडकर इतना जपते हैं, अगर भगवान का भी नाम ले लिया जाता तो वो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सम्मानजनक व्यक्ति जो समाज के लोग हैं, जो गरीब है, वंचित है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। और अगर केंद्र के गृह मंत्री अगर उनको बोलेंगे कौन अंबेडकर अगर भगवान का नाम, अरे हम अपना भगवान मानते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपने अपमानित किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा उपकार जी कि बवाना विधानसभा के अंदर क्रेडिट चोरी का बड़ा आरोप लगता है। वो निगम पार्षद कहते हैं कि हमारे काम का विधायक जी ले गए और आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि पोस्टर कई जगह आपके लगे हैं कि इस बार जय भगवान उपकार नहीं चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि बवाना विधानसभा में अगर किसी ने काम किया है 5 साल में, तो आप गली गली कूचे में जाकर के आप पूछ सकते हैं कि बवाना के अंदर किसने काम किया है। आप जनता अपने आप बताएगी कि जय भगवान उपकार ने किए हैं। और जो पोस्टर जो लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो मेरे साथी हैं जो टिकट मांग रहे थे और जिनको टिकट नहीं मिली, क्योंकि हमारी सरकार ने सर्वे कराई है, सर्वे करा करके मुझे टिकट दी है, मेरे पर विश्वास जताया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो वो साथी जो है वो पोस्टर बनवा के लगवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जय भगवान नहीं चाहिए। 4 लोगों के बोलने से जय भगवान नहीं चाहिए। दिल्ली जो बवाना की जो जनता है ना, वो जय भगवान को चाहती है, क्योंकि जय भगवान ने हर चीज में काम किया है। चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं, चाहे मैं शमशान घाट कब्रिस्तान की बात करूं, चाहे मैं बच्चों के लिए MBBS बनाने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, जो मैं लेके आया हूँ 10 एकड़ जमीन, चाहे मैं बात करूं पोली क्लिनिक की, चाहे मैं बात करूं मोहल्ला क्लिनिक की, चाहे मैं बात करूं गलियों के अंदर सीवर लाइन, पानी की लाइन और रोड बनाने की, तो पूरी चाहे मैं चौपालों की बात करूं, आप पूरे इलाके, चाहे मैं गेट की बात करूं, हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे आपको जय भगवान उपकार नजर आएगा, हर चीज में नजर आएगा। और इन 5 सालों में मैंने खाली विकास ही किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो इसलिए मेरे से जनता खुश है। और मैं और चाहता हूं कि जो मुझे 5 साल मिले, जनता के जो भी काम बचे मैं उनको भी पूरा कर दूं। अरे इस बार जीत के लिए आश्वस्त हैं? क्योंकि अभी तक सामने से अनाउंस नहीं हुआ है नामों का। इस बार अपनी जीत को लेकर क्या? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मैंने बवाना विधानसभा के लोगों का जो उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी, उनके जो कार्य करने थे, मैंने कम से कम 80% पे काम किया है। अगर 15 से 20% अगर रह गए तो मैं उसको भी पूरा करूंगा। और क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ, और जो जनता है उसका आशीर्वाद, उनका प्यार मुझे बराबर मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता की वेव आती है आपको पता ही है, क्योंकि अभी तक जो काम मैंने किया है उससे जनता खुश है। जनता का प्यार मिल रहा है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम समय देने के लिए। हमारे साथ जय भगवान उपकार थे जिन्होंने तमाम उन मुद्दों पे बातचीत करी जिन मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार जय भगवान उपकार इन तमाम मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके विधानसभा के अंदर जिस तरीके से उनके खिलाफ पोस्टर जारी हुए, जिस तरीके से उन पर सवाल, आरोप और प्रत्यारोप का भी चला, तो इन तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा करी। न्यूज बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा, दिल्ली।